ये ब्रीफ में बहुत पूरा डिटेल बताना संभव नहीं है। तो जन अधिकार पर जो लड़ाई लड़ने वाले लोग हैं उनके ऊपर फादर स्टेन स्वामी जैसे लोगों को, और यूएपीए में आप हम लोग सर्वे कराई थी पार्टी की ओर से, यूएपीए में सबसे ज्यादा आदिवासी लोग जेलों में बंद है, झारखंड के विभिन्न जेलों। तो इस तरीके से दमनकारी नीति बीजेपी और एनडीए की सरकार ने किया और आपका ये बांटने की राजनीति को तेज किया। एक स्पेशल जनजाति सुरक्षा मंच को आगे रख करके आदिवासी को धर्म के नाम पर मतलब डिलिस्टिंग का नारा दे करके बांटने की राजनीति को आगे किया। दूसरी ओर इन विफलताओं को कहना चाहिए कि रेखांकित करते हुए और ये संकल्प के साथ कि एनडीए सरकार ने जो गलतियां की, एनडीए सरकार ने जो जन विरोधी फैसले लिए, नीति बनाई, कानून बनाए, उनको बदलने के संकल्प के साथ जो झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और राजद की गठबंधन ने जो सरकार बनाई वो भी अपने संकल्प को पूरा करने में विफल रहे। ये बात सही है कि कुछ लोकप्रिय योजना उन्होंने शुरू किया, लेकिन उनका जो मूल मकसद था कि एनडीए सरकार के गलत फैसलों को उन लोग बदलेंगे, उन्होंने इस संकल्प को पूरा नहीं किया। इसका नतीजा है कि आपका भूमि बैंक नीति रद्द नहीं किया, स्थानीय नीति, नियोजन नीति इन लोगों ने फैसला लिया था उसके हिसाब से उसको रद्द तो कर दिया, लेकिन नया नीति नहीं बनाया। कई तरह के फैसले हैं। एनडीए सरकार ने, अभी हमारे प्रत्याशी कह रहे थे, मर्जर कर दिया गया बगैर जाने। आपका तमाड़ क्षेत्र में सुमाननाड़ी में एक बड़ा स्कूल है, उसके बगल वाला छोटा टोली में उसको मर्ज कर दिया गया। ये व्यवस्था पूरा झारखंड में एनडीए की सरकार ने किया, लेकिन वैकल्पिक सरकार जो आई, हेमंत सरकार, इन्होंने भी उसको सीधा करने का काम नहीं किया। और अभी आप पत्रकार बंधु कह रहे थे, हम कहना चाहते हैं कि मुद्दा आधारित समर्थन था, चूंकि वो भाजपा के विरोध में झामुमो, कांग्रेस, राजद की गठबंधन की सरकार थी, ये इंडिया गठबंधन की सरकार नहीं थी। हमारा मुद्दा आधारित समर्थन था और रहेगा, और जहां जिस मुद्दा पर, जन मुद्दा पर विरोध था, विरोध रहेगा। इसमें कहीं कोई लेकिन किंतु परंतु नहीं है। और इसीलिए हम आपको फिर से दोहरा दें कि हम इन दोनों के ये में एक बैलेंस बनाने के लिए, और स्थानीय जो हमारे विधायक हैं, स्थानीय विधायक तो दोनों का मजा ले लिए। एनडीए में भी रहे, आजसू के विधायक के रूप में सत्ता के साथ रहे, सीएनटी एक्ट, एसपीटी एक्ट संशोधन के खिलाफ एक शब्द नहीं बोले। बाद में उन्होंने इस्तीफा दिया टीएस, बाद में वो झारखंड मुक्ति मोर्चा में शामिल हुए। लेकिन इनका रोल न, सरकार अगर कोई अच्छा काम कर रही है तो उसके पक्ष में एक शब्द इन्होंने कहा, और अगर सरकार जन विरोधी फैसले ले रही है तो उसका भी विरोध में एक शब्द नहीं कहा। सदन में उनको बोलते हुए किसी ने नहीं सुना। और उन लोग सोचते हैं कि वो पैसे के बल पर ये बदलाव करेंगे, फिर से कब्जा करेंगे, तो तमाड़ की जनता इस बार ये सफल नहीं होने देगी। और जल, जंगल, जमीन और खनिज की रक्षा के लिए नफरत और जाति धर्म के नाम पर बांटने की राजनीति के खिलाफ और जन अधिकारों के लिए सीपीआईएम के उम्मीदवार कॉमरेड सुरेश मुंडा, जो हमारे राज्य कमेटी के सदस्य हैं, उनको विजयी बनाएगी, ताकि तमाड़ क्षेत्र की जनता से की ओर से वो सदन में आवाज उठा सकें। सदन के बाहर, सदन के अंदर हमारी लड़ाई जारी रहेगी, जो भी नीति होगी उसके आधार पर।